हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यतीह यह अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या है। पार्थ, नवे श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन नहीं करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यतीह यह, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें-15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहमता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुँचता है। इंद्रियाराम है, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। मोघम पार्थ स जीवति, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता, तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले, तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सह, वह चोर ही है, और भुंजते ते त्वघम, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायुर इंद्रियाराम है, वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को ही व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुंधन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकरंतम सोवतनी के। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है, उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की इस श्लोक में बहुत ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।